नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है साव पर भूपेश का वार, कहानी पर सियासी तकरार। छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर बयानबाजी का तूफान आ गया है। आंदोलन के मंच से निकले पूर्व सीएम भूपेश बघेल के शब्द अब राजनीति से ज्यादा शिष्टाचार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। डिप्टी सीएम पर की गई टिप्पणी से समाज के लोगों में भी आक्रोश है। कुल मिलाकर पूर्व सीएम की कहानी उन्हें ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बेंद्रा ये डारल वो डारा, ये पेड़ ले वो पेड़, लगातार कूदा था। तो हिरन की जैसे करत कहा वो तो मोर प्रयास में कोई कमी है का? छत्तीसगढ़ में सियासत के धुरंधरों की जबान अक्सर मर्यादा की सीमाएं लांघती दिखती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ताजा बयान इसी कड़ी में विवाद का नया मुद्दा बनकर सामने आ गया। बिलासपुर के लिंगियाडीह में चल रहे आंदोलन के समर्थन में पहुंचे भूपेश बघेल ने मंच से सरकार के बहाने डिप्टी सीएम अरुण साव पर तीखा हमला बोला, लेकिन विरोध का तरीका ऐसा रहा कि सियासत से ज्यादा भाषा पर सवाल खड़े हो गए। भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम अरुण साव की तुलना उछल-कूद करने वाले बंदर से कर दी। एक स्थिति अरुण साव की स्थिति ये है, एक गांव जंगल में शेरे शहर समय राजा बनते, एक बार शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेंद्रा है। सब जन गांव भर जंगल भर के जब तक जानवर है तेन मिल के बेंद्रा राजा बना दिस। तो जिन हिरन है तेन राजा का रईस बेंद्रा कर। राजा साहब अब मुरलिका की रक्षा करते हैं। तो बेंद्रा ये डारल वो डारा, ये पेड़ ले वो पेड़, लगातार कूदा था। तो हिरन की जैसे करत कहा वो तो मोर प्रयास में कोई कमी है का? भूपेश बघेल के बोलने की देर थी, बस फिर क्या था। बयान ने समाज और सियासत दोनों में भूचाल ला दिया। साहू समाज ने भूपेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाज ने इसे सिर्फ एक नेता का अपमान नहीं बल्कि पूरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। साहू समाज ने ऐलान किया है कि वो जिलों में एसपी को ज्ञापन सौंपेंगे। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल से सार्वजनिक माफी की मांग भी की गई। वहीं अरुण साव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए, शब्दों की मर्यादा, इतने वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह है, पर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल भी अक्षम्य है। सभी को भाषा और विषयों का ध्यान राजनीति में रखना चाहिए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल को लिमिट समझ में ही नहीं आती, न भ्रष्टाचार में लिमिट समझी और न ही भाषा में। किसी के लिए इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल गलत है। वहीं बीजेपी के एक्शन पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ये कहते हैं कि बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस नेताओं का मजाक उड़ाती रही है। उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहाँ पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर गए और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। तो लिमिट उनको कई बात हर बने सर्वत मैंने अति सर्वत्र वर्जय, ये जो लाइन है ये शाश्वत है, सत्य है प्रारंभ से ही। इसको उनको बिल्कुल ध्यान करना चाहिए। किसी के बारे में भी ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बोले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। कांग्रेस के नेताओं का जो है वो भी जो नहीं है, जो चले गए ये दुनिया से, उनके भी मीम बनाना, उनके कार्टून बनाना, उनके बारे में लिखना, ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी उस परंपरा को आगे बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं कर पा रही है और उसके साक्ष्य निकल कर आ रहे हैं सामने। सैकड़ों उदाहरण सामने निकल कर आ रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री, इनके डिप्टी सीएम, तमाम लोग सब सामने एक एक चीज़ निकल कर आ रही है। उस पर भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ना नहीं चाहिए। और ये पूरी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, कहीं कोई बात नहीं। इस प्रदेश की जनता, इस प्रदेश का सर्व समाज, इस प्रदेश का हर जाति धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। आंदोलन के समर्थन में दिया भूपेश बघेल का बयान अब सियासी शिष्टाचार की कसौटी पर कसा जा रहा है। अब सवाल ये है कि इस सियासी तकरार का फायदा किसे मिलेगा? क्या राजनीति में भाषा की मर्यादा पर कभी लगाम लगेगी? गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।
तो भाषा की मर्यादा पर छिड़ी ये बहस किस तरह से आगे बढ़ती है ये तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, क्योंकि बयानबाजी तो शुरू हो गई है। लेकिन बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं इस पूरे मामले पर। पहला सवाल तो यही है कि क्या सियासत में विरोध के नाम पर भूपेश बघेल की भाषा जायज है? दूसरा बड़ा सवाल कि क्या साहू समाज की नाराजगी कांग्रेस के लिए आगे मुसीबत का सबब बनेगी? और तीसरा सवाल यह कि क्या राजनीति में अब नेताओं की भाषा पर आचार संहिता लगनी चाहिए? क्योंकि आए दिन ऐसे बयान सामने आते हैं, पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें कही जाती हैं जो निश्चित तौर पर राजनीति की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। स्वागत करती हूँ मिश्रा जी आपका। वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के डॉक्टर अजय साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहू जी स्वागत है आपका। और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी स्वागत है। शर्मा जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से हमने सुना विकास उपाध्याय कह रहे थे कि मजाक करने का जो सिलसिला है वो भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगर मजाक बढ़ा रही थी, लोगों का मजाक बना रही थी, तो क्या कांग्रेस को भी अब वही करना है? किस तरह से देखते हैं आप भूपेश बघेल के इस बयान को? देखिए, ये राजनीतिक सोचता और भाषा की मर्यादा के साथ जातिवादी राजनीति जो छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है उसके पर भी चर्चा और विचार करने का एक सब्जेक्ट ये कहा जा सकता है। जंगल राज की बात तो कहते थे, लेकिन सरकार को यदि कहते कि सरकार इस ढंग से चल रही है कि बंदर की तरह सरकार चल रही है, प्रयास कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, जो उनका वक्तव्य जो कहना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है व्यक्तिगत आक्षेप लगाना, किसी को लेकर के व्यक्तिगत आक्षेप से बचना चाहिए। निश्चित रूप से पिछले कुछ समय से आप देखेंगे लगातार कई राजनीति में घोड़े की बात होती है, कभी बंदर की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में देखिए तो कोई बंदर बन के विधायक आ जाता है। तो तमाम प्रकार के ये जो हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता में इसकी कड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और जनता और जातिवादी क्या भाजपा की ओर से इस पर विरोध नहीं होना चाहिए? अरुण साहू को लेकर भाजपा नेता क्या कह रहे हैं, उनकी ओर से क्या विज्ञप्ति आई है? साहू समाज को आगे करना या साहू समाज आगे आ रहा है, तो क्या कुर्मी समाज भूपेश बघेल के लिए आगे आ जाएगा? साहू समाज की छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ी भूमिका रही। 12-13 विधायक इन लोग टिकट देते रहे, 12-13 लोगों को, 6-6 विधायक इनके हैं शायद। अब इसी स्थिति में साहू समाज की एक बड़ी आबादी छत्तीसगढ़ में है। इनकी भूमिका को राजनीति में यदि देखेंगे, यदि अरुण साहू के साथ सब खड़े हो जाते हैं तो कांग्रेस को निश्चित रूप से परेशानी हो सकती है जातिवादी राजनीति के चलते हुए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह जानवरों की तुलना इंसानों से करती है, तो हर समय होते रहे। कभी बहादुरी को लेकर भूपेश बघेल के बगवा के साथ फोटो छपी हुई है। भूपेश बघेल को बगवा बताया जा रहा था, उनके शासनकाल में सीएम की फोटो के साथ बगवा की भी फोटो लग रही थी। तो कहने का तात्पर्य एक बहादुरी की बात आती है। बगवा का सरकार जाने के बाद क्या बंदर का शासन चल रहा है? 15,000 करोड़ का से ज्यादा का बजट है अरुण साहू के विभागों में। अभी देखेंगे उन तमाम विभागों में जल जीवन मिशन जैसा महत्वपूर्ण काम भी हो रहा है। पीडब्ल्यूडी के काम को लेकर बात आ रही है। भ्रष्टाचार की बात आना अलग चीज है कि आप भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाइए कि इन विभागों में कितना भ्रष्टाचार है जो जनता को सीधा प्रभावित करेगा। जी बिल्कुल, मजबूत विपक्ष के तौर पर आप सही ढंग से बात रखेंगे तो जनता तक सही संदेश पहुंचेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से अगर पर्सनल होएंगे, पर्सनल अटैक करेंगे, तो निश्चित तौर पर नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को उठाना ही पड़ेगा। अजय साहू जी, क्यों इस तरह की भाषा का उपयोग आप लोग कर रहे हैं? और दलील ये दी जा रही है कि बीजेपी भी तो करती है, तो आप भी वही करेंगे क्या? देखिए शुभांगी जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो बिलासपुर की आम सभा में जो बात कही, उसमें ना तो साहू समाज को लेकर के कोई अपमानजनक टिप्पणी थी और ना ही अरुण साहू को लेकर के किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी थी। उन्होंने आम सभा में एक किस्सा सुनाया जो जंगल के में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किस तरीके से राजा चुना जाता है उसको लेकर के था। और वहां पर जब समस्या आती है तो वहां पर जो राजा चुना हुआ जो बंदर होता है वो कहता है कि मेरे प्रयास में कोई कमी रही क्या, आपको सफलता मिली, रिजल्ट आया नहीं आया, उससे मुझे क्या लेना देना। उसमें ना तो उन्होंने साहू समाज का नाम लिया ना अरुण साहू का नाम लिया। जब ये किस्सा समाप्त होता है उसके बाद भूपेश बघेल जी कहते हैं, वो जो वीडियो आप चला रहे हैं उसमें भी वही है, उस वीडियो में फिर वो कहते हैं कि आज अरुण साहू की स्थिति भी ऐसी हो गई है कि वो सक्रियता तो बहुत दिखाते हैं लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में 450 मीटर की सड़क बनाए हैं और सरगुजा में जो है वो 500 मीटर की सड़क बनाने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। और कुल 2 साल में उन्होंने 950 मीटर की सड़क का निर्माण अपने विभाग के माध्यम से किया है। भले ही उनके विभाग का बजट 15,000 करोड़ हो, वो कहां खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी दूसरा
विषय है। उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत, उस विभाग के तहत अरुण साहू जी की जिम्मेदारी है कि इस प्रदेश के प्रत्येक घर में स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो। लेकिन आज जल जीवन मिशन की जो स्थिति है वो ऐसी है कि जहां पर टंकी बन गए हैं वहां पर पाइप की लाइन नहीं बिछी है। ये विधानसभा के अंदर अजय चंद्राकर जी के प्रश्न का जवाब देते हुए अरुण साहू जी ने इसकी जानकारी दी है, मैं वो बातें कह रहा हूं। तो इसमें ना तो कहीं से साहू समाज का अपमान हुआ है, ना ही कहीं से आप जनता के बीच जब पहुंचे हैं तब ये बातें आप क्यों नहीं रख रहे हैं? निजी अमर्यादित टिप्पणी हुई है। बिल्कुल साहू जी, आप कह रहे हैं बंदर नहीं कहा, लेकिन बंदर से तुलना कर दी। आप कह रहे हैं अरुण साहब की स्थिति ऐसी ही है, तो क्या यहाँ पर क्या तात्पर्य निकाला जाएगा? राजनीति में आप भी हैं और वो तो पूर्व सीएम रह चुके हैं प्रदेश के, उनकी बातों का प्रभाव जनता पर पड़ता है। एक बड़ा राजनीतिक पद वो सब संभाल चुके हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी बात को ऐसे आया गया तो नहीं किया जा सकेगा। और निश्चित तौर पर आप देखिए, आप जो बातें गिना रहे हैं, जो विभागों की कमियां गिना रहे हैं, कितना काम हुआ है, ये जनता के बीच अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं रखेंगे, कहानियां सुनाएंगे, तो आपका ही मैसेज गलत जाएगा। साहू जी देखिए शुभांगी जी, राजनीति में किस्से कहानियों को एक कोट करके बताने की एक परंपरा रही है, और आज जो लोग एक छोटी सी बात को लेकर के तूल देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को यह समझना चाहिए कि इस प्रदेश की राजनीति में शब्दों की मर्यादा को तार तार करने का काम किसने किया? इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल। उनको छोटी सोच वाला छोटा आदमी डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था। 2023 के चुनाव के प्रचार के समय में उन्होंने कहा, भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री थे उनको बोला वो चूहा है, उनकी तुलना बिल्ली से की, उनकी तुलना कुत्ते से की, उनकी तुलना जानवरों से की। तो वही तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल था साहू जी, आप भी वही करेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या रह जाएगा? अब ये लोग ये चाहते हैं शुभांगी जी, ये लोग ये चाहते हैं कि जो मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान किस तरीके से भटकाया जाए, इसलिए इस तरीके के मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि भूपेश बघेल जी ने कहीं कोई गलत बात नहीं की है, और शब्दों की मर्यादा तार तार करने की बात करें तो ये सिलसिला यही नहीं रुकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर लीजिए, शशि थरूर जी की पत्नी का निधन होता है और किसी की मरी हुई पत्नी को 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देना, कांग्रेस की विधवा कह देना, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गए। लेकिन मेरा सवाल साहू जी आपसे यही है, प्रधानमंत्री जी विपक्ष को लेकर आप भी वही करेंगे तो फर्क क्या रह जाएगा? आप किस पर आरोप लगाएंगे फिर? ये शुरू किसने किया? अरे तो आप क्या फिर उन्हीं की राह पर आप चलेंगे क्या? उसकी प्रतिक्रिया होगी। चलिए ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। विजय शंकर मिश्रा जी, क्यों मजाक बनाते हैं आप ही लोगों ने शुरुआत की है, अब बुरा क्यों लग रहा है? देखिए, शुरुआत तो किसने की है वो दिख रहा है। भूपेश बघेल जी को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि इन्हीं अरुण साहू जी ने अध्यक्ष रहते हुए उनको परास्त किया है, और वो क्या है क्या नहीं है उनको तो खुद मालूम है कि सत्ता से बाहर जो प्रदेश अध्यक्ष रहे उन्हीं के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और उनको पानी पिला दिया, बाहर हो गए सिस्टम से। और आज भी वो जो है ये सिद्ध करने में वो जो कहानी बता रहे थे वो खुद बनाए होंगे राहुल गांधी जी के लिए। वो सेट होती है राहुल गांधी जी के लिए, न कि जो विनर होता है सेट नहीं होती। तो वो सेट हो रही है उनके लिए, और वो कहानी उनके लिए बोलना चाह रहे थे क्योंकि उनके वो राष्ट्रीय नेतृत्व के पदाधिकारी है तो उनको तो बोल नहीं सकते। तो दूसरी चीज भूपेश बघेल जी का और आप देखेंगे तो लगातार वो हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ और हिंदू सनातन धर्म और सब निगेटिव बातें लगातार वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको छत्तीसगढ़ में वापस उन्हीं के कांग्रेस के नेता स्थापित नहीं होने दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि कुछ मैं ऐसा बोलूं उल्टा पुल्टा जो निगेटिव बने, और निगेटिव बने तो लोग चर्चा करें तो मैं चर्चा में आऊं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की चर्चा से वो खत्म होते जा रहे हैं। निगेटिव चर्चा में आदमी जल्दी हाईलाइट होता है। तो पहली चीज तो हमारे जो अरुण साहू जी हैं, कहीं से भी किसी भी उनकी कहानी से प्रूव नहीं होता, क्योंकि उन्हीं को उन्होंने परास्त किया प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। और आज स्थिति ये है कि उनके परिवार वाले और बाकी सब कोर्ट कचहरी और जेल में दिख रहे हैं कांग्रेस के नेता। तो वो चीजें तो है नहीं, उनके करप्शन सब बाहर आए। तो हमारे जो अरुण साहू जी वो फिट नहीं बैठता, राहुल गांधी जी के ऊपर जरूर फिट बैठ रही है चीजें, और राहुल गांधी जी के लिए उनको बोलना चाहिए सब रहा। और दूसरी, इनके कांग्रेस के जितने नेता हैं वो खुद कभी कभी बोलने लगते हैं पशुओं का नाम। इससे पहले और चरणदास महंत जी की तरफ से भी आया था, अलग अलग व्यक्ति तो अपनी ही पार्टी के नेता को बोलने लगते हैं। तो अभी फिलहाल भूपेश बघेल जी निगेटिव राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं, और निगेटिव और बोलेंगे क्योंकि पब्लिसिटी उनको चाहिए। जब पब्लिक निगेटिव बोलते हैं तो चर्चा होती है, टीवी में डिबेट होता है, पेपर में छपता है, कुछ अच्छा तो बोल नहीं सकते। तो उनका ये पैटर्न है, वो ये ब्रेन मैपिंग की तरह वो काम कर रहे हैं। लेकिन कोई लिमिट तो होनी करते चाहिए रहेंगे ना आगे भी। मिश्रा जी, कोई लिमिट तो होनी चाहिए। देखिए, और राजनीति से जुड़े लोगों को तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी भाषा का, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस।
पहले जब छत्तीसगढ़ बना तो अजीत जोगी जी को सरकार मिली, अजीत जोगी जी ने भी यही किया, जनता ने उनको 15 साल बाहर रखा, 15 साल बाद फिर दिया 5 साल, फिर जनता ने यही सब देख के, क्योंकि ये निगेटिव बात करते हैं पूरे कांग्रेस के लोग और दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, इसी प्रकार की हरकत करते हैं, जो जिसके ऊपर सेट होता है। राहुल गांधी जी के लिए मन खोल के बोलिए ना कि ऐसे बंदर टाइप की हरकतें उनकी है, वो डाल में कूद रहे हैं लेकिन कांग्रेस संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसा उनको बोलना चाहिए। उनके ऊपर शायद कहानी बनाए होंगे, दम नहीं होगा बोलने का, तो कहीं ना कहीं तो मन में रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसको चिपकाना, तो उस कहानी को चिपका दी उन्होंने। बेसिकली वो कहानी उन पे सेट होती है, ये अगर वो सुनाते हैं तो ऐसी कहानियां जिन पर भी सेट होती है। लेकिन मुझे लगता है ये सिलसिला अगर थमेगा नहीं तो एक नियम की जरूरत पड़ जाएगी फिर राजनीति में भी, कि आप कितने लिमिट तक कितना मजाक कर सकते हैं, कितने तंज कर सकते हैं। के शर्मा जी आप मौजूद हैं, आपसे ही मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगी कि क्या अब एक नियम की जरूरत है, क्या आचार संहिता लागू हो जाए अगर कोई ऐसे विवादित बोल बोले जाएं किसी भी नेता के मुंह से, अगर हम ऐसी बातें को सुने? क्योंकि आप देखिए पब्लिक डोमेन में जब ऐसी बातें होती हैं कोई लिमिट अब लगता है बची नहीं है। कभी भी कोई भी नेता किसी पर इस तरह से टिप्पणी कर देता है, कभी वो पर्सनल अटैक लगता है, कभी समाज पर प्रहार लगता है, और कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे देश के खिलाफ ही कुछ बड़ा बोल दिया हो। धार्मिक जितने भी लोग हैं, आप देखिए साधु संतों पर भी हाल ही में बीजेपी के एजेंट टोना टोटका करते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं रह जाती है। तो ऐसे में क्या अब एक नियम की जरूरत हो गई है कि नेताओं को भी बताया जाए कि बस अब इसके आगे मत बोलिएगा? देखिए, अपनी लिमिट तो खुद को तय करनी पड़ेगी राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक दलों को। जिस तरह से आपने संसदीय भाषा तो है ही है, संसद में क्या भाषा का उपयोग करना है, किन शब्दों का उपयोग नहीं करना है, क्या ये जनता के बीच लागू नहीं हो सकता, क्या इसको जनता के बीच क्रियान्वित नहीं कर सकते कि हम जो संसद में भाषा का उपयोग करने हैं कि हमको छूट मिली उतने ही लिमिट में हम जनता की भी बात करें। जो बात नेता एक दूसरे को कह रहे हैं, ये बात कोई जनता यदि कह दे कि हमारे गांव में ये नेता आया, कल बंदर आ जाए, कोई बोले कि मीडिया ये बात कह दे किसी नेता को लेकर के जानवर से तुलना कर दे, तब इन राजनीतिक दलों की क्या स्थिति बनेगी, ये समझने वाली बात है। लिमिट आप तय नहीं करेंगे तो कल आपके पास या मीडिया तो अपने स्तर पे या जनता इस बात को स्वीकार करे और कोई बात ऐसी शब्दावली जनता के बीच जाएगी। नेता एक आदर्श के रूप में है, अभी मान के चले छत्तीसगढ़ में हो, देश में हो, तो वो यदि इस तरह शब्दावली का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से नीचे स्तर पर ये बात जाती है, ये धार्मिक नेताओं पर भी जाता है। और शब्दावली का उपयोग, भाषा, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, आप जितनी दूर तक जाएंगे विपक्ष भी उस ढंग से आएगी, क्योंकि इस पर मुंह पर लगाम लगाना, जीभ पर लगाम लगाना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, ताकि आप मुद्दों की राजनीति करें। भ्रष्टाचार की बात है, निश्चित रूप से 15,000 करोड़ में कितने का है वो बताइए। विधानसभा में मामले जल जीवन मिशन को लेकर तमाम प्रकार की बातें आ रही है कि तब पानी नहीं है, टंकी बन गया, पाइपलाइन बिछ गया, इस तरह की बातों को जनता सीधे मुझे लगता है असर होता है। ये जो इस तरह से शब्दावली से मुझे लगता है कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ यदि बढ़ेगी शब्दावली को लेकर, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए तो बहुत। और आप देखिए किस आंदोलन के समर्थन के लिए गए थे भूपेश बघेल जी, वहां पर लोगों के घरों का लेकर जो ये पूरा मामला सामने आया था, कमर्शियलाइजेशन की बात वहां उठ रही थी, ग्रामीणों में नाराजगी थी। आप ऐसे मंच पर जाकर अगर कहानियां सुनाते हैं और जानवरों से तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर एक गलत मैसेज जाएगा। साहू जी, आप जरा बताइए, जिस तरह की बातें, जिस तरह के विचारों का आदान प्रदान आप जनता से करना चाहते हैं, एक आदर्श नेता के रूप में आप अपने आप को भी प्रेजेंट करते हैं, सामने वाली पार्टी के खिलाफ आप वहां बातें बोलते हैं, आप ये कहते हैं कि हम सरकार की पोल भी खोलते हैं, तो फिर अब आप ही बताइए, क्या इस तरह की भाषा आगे भी इस्तेमाल होनी चाहिए? क्या जनता के पास इससे कोई अच्छा मैसेज जाता है क्या? देखिए शुभांगी जी, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए और हम निश्चित तौर पर इस शब्दों की मर्यादा का पालन करते हैं। हम इसका ध्यान रखते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर निजी आरोप ना लगे, किसी की प्राइवेट जीवन पर, निजी जीवन पर किसी तरीके के आक्षेप ना लगे, और हम उसका निरंतर पालन करते हैं। इसे तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी ने इसकी शुरुआत की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावी भाषण में कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो हिंदुओं की मंगलसूत्र चुरा के कांग्रेस ले जाएगी। क्या कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र चोरी करने वाली है? आपके घरों से गाय की चोरी करके कांग्रेस ले जाएगी? क्या कांग्रेस ने 70 सालों में ऐसा कभी किया? तो इस पर कभी पर कोई बहस नहीं हुई। जब इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल जी के ऊपर अनर्गल टिप्पणियां की गई, तब तो जो उनका समाज है वो तो यहां पर नहीं आया। इस पूरे मामले की कहानी यह है कि माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि जितना कीचड़ करोगे उतना कमल खिलेगा। तो ये साहू समाज को बरगला करके कुर्मी समाज से लड़ाने का, इससे पहले आपने देखा कि क्योंकि यहां पर हिंदू मुस्लिम का जो संघर्ष है वो है नहीं, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर मुस्लिम आबादी बहुत कम है, तो भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे जाति के लोगों को एक दूसरे जाति के लोगों से लड़ाने का काम कर रही है।
परदेसिया वर्सेस छत्तीसगढ़िया की लड़ाई कर रही है। ये चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर गंदगी हो। जिस तरीके से 25 दिसंबर को जो घटना घटी उससे छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश, गुरु बाबा घासीदास जी की जमीन जहां पर मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया गया, वहां पर उस जमीन की जो बेइज्जती हुई है, बदनामी हुई है, पूरे विश्व के अंदर छत्तीसगढ़ का नाम बदनाम हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक एक कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। साहू जी मेरी बात तो सुनिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को नहीं लड़ाना चाहिए, ऐसा कोई प्रयास किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर साहू समाज 5 जनवरी को एकत्रित होकर इस पूरी घटना में विरोध जताएगा तो क्या आपको लगता है समाज का हर सदस्य खराब है, गलत सोच है, उसे बरगला दिया गया इसलिए वो पहुंचेगा? क्योंकि आप देखिए एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, चेतावनी उस पत्र में दी गई है कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर आप साहू समाज से आते तो क्या आपको लगता है साहू समाज के लोग इतनी जल्दी बातों में आ जाते हैं? देखिए शुभांगी जी, मैं स्वयं साहू समाज से आता हूं और निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कोई भी समाज किसी भी राजनीतिक दल के पास गिरवी नहीं होना चाहिए, उसके इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई समाज को उचित होता है। समाज को एक तटस्थ भूमिका में होना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे समाज के जो लोग हैं वो उस वीडियो का सूक्ष्मता पूर्वक उसकी जांच करें और उसके बाद वो निर्णय लें। भूपेश बघेल जी ने ऐसा कतई नहीं कहा है, वो तो साहू समाज का निरंतर सम्मान करते हैं और साहू समाज के लोग निश्चित तौर पर उन्होंने अपने कार्यकाल में साहू समाज के बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर साहू समाज के लोग प्रदेश अध्यक्ष तक बने हैं और आज इस तरीके की स्थिति जब जो निर्मित हुई है इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे समाज से एक दूसरे समाज के खिलाफ वैमनस्यता फैलाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है उससे हम लोगों को धैर्यपूर्वक बैठ करके समझने की बात की जरूरत है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये इस बात का संदेश भी दे रहा है। मिश्रा जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, ये इस बात का संदेश दे रहा है कि आप लोग पब्लिक डोमेन में कोई भी बात कहते हैं तो उसका प्रभाव ना सिर्फ वहां खड़े एक एक व्यक्ति पर पड़ता है बल्कि एक समाज भी उससे आहत या खुश होता है। अगर साहू समाज ज्ञापन दे रहा है, आज शर्मा जी आप भी मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर भावनाएं तो कहीं ना कहीं आहत हुई हैं। भले ही हम इसका वर्गीकरण करें कि वो ये कहना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे, लेकिन आप जब कोई भाषण देते हैं, कोई बात कहते हैं तो पब्लिक उसे अपने हिसाब से लेती है, डील करती है। मिश्रा जी क्या आपको लगता है, आपके भी नेता लगातार जब बयान देते हैं या भाषण देते हैं तो क्या इसका प्रभाव पब्लिक पर नहीं पड़ता? या जो आरोप लगा रहे हैं साहू जी, क्या आप लोग बरगला देते हैं, पूरे मामले को ही डाइवर्ट कर देते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो शुरू से अटल जी के समय से ही देखेंगे तो भाषा का नियंत्रण हमेशा रहा है। भाषा का नियंत्रण जो है हमेशा कांग्रेस में बिगड़ा। शुरू से जब से ये राजनीतिक इसमें है तब से वो किसी को कुछ भी कहते हैं, ये तो सत्ता रहे ना रहे वो तो पूरे जनता के बीच में, अधिकारियों के बीच में फेमस हैं ये कि दादागिरी करना, बदतमीजी करना, गलत शब्द इस्तेमाल करना इनका पैटर्न है, इनकी ट्रेनिंग है ऊपर से नीचे तक। इनकी सोच ये है कि हम दबाएंगे, चिल्लाएंगे और शोषित करेंगे लोगों को, तभी हमारी राजनीति चलेगी। तो इनका ये पैटर्न है। उसी पैटर्न में इतने अच्छे होशियार जो कि डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे अपने समय में, सफल व्यक्ति रहे, सांसद रहे, तब भी कभी किसी को विवादित चीज नहीं बोले, प्रदेश अध्यक्ष रहे तब भी भूपेश बघेल जी के ऊपर एक सतत टिप्पणी नहीं की, सरकार आ गई तब भी अभी इतने गंदे बयान के बावजूद अरुण साहू जी ने एक विरोधी और उल्टी टिप्पणी नहीं की। इतने सज्जन आदमी को भी वो नहीं छोड़े। भूपेश बघेल जी का तो पैटर्न है और कांग्रेस का सभी नेताओं का पैटर्न है कि दूसरों को नीचा कैसे दिखाया जाए, शब्द कैसे किया जाए, बेइज्जती कैसे। और जाति राजनीति इनसे अधिक कोई कर नहीं सकता। जो जाति राजनीति की बात करते हैं और ये सामाजिक राजनीति की, समाज में हम जाएंगे, अगर हिंदू समाज का कुछ आएगा तो पूरी कांग्रेस विरोध में आ जाएगी। ये लगातार देखने मिलता है। आप जो बात कह रहे हैं वो आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इन सब चीजों पर लगाम लगेगा कैसे? अगर हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे कि आप ऐसा कहते हैं तो हमने तो ऐसा नहीं कहा, हमने तो ऐसा कहा, अगर ये पक्ष विपक्ष के बीच चलता रहा तो फिर लिमिट तय कैसे होगी? शर्मा जी लास्ट रिएक्शन आपका, मेरे पास टाइम बहुत कम है। निश्चित रूप से शुभांगी जी, अभी जो 10 दिन में माफी मांगने की बात या चेतावनी कह सकते हैं जो साहू समाज ने कहा है, यदि ऐसा नहीं होता है तो साहू समाज की निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक बड़ी आबादी है जो सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो अरुण साहू जो है वो साहू समाज के नहीं, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, ये बात आनी चाहिए। ना ही वो कांग्रेस के
खिलाफ, मतलब भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं, ये कहना भी गलत है। जनता के छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री है, इस रूप में उनको देखा जाना चाहिए और उनके कार्यों को लेकर आप टिप्पणी कीजिए, लेकिन इसका जनता महत्वपूर्ण है कि जनता किस रूप में लेती है। साहू समाज यदि इस बात को लेकर जिले स्तर पर प्रदर्शन या ज्ञापन देने की बात करिए, देखना है कि इसका राजनीतिक असर कितना होता है। और भूपेश बघेल निश्चित रूप से एक संघर्षशील नेता है, कहा जा सकता है। वो कुर्मी समाज के मुख्यमंत्री नहीं रहे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि वो माफी मांगने की बात आएगी और ये बात कहीं दूर तक ना चली जाए, ये देखना। बिल्कुल सही बात है और अब देखना होगा किस तरह से साहू समाज इस बात को लेता है और किस तरह का प्रदर्शन हम आने वाले दिनों में देखते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।